वतन अजीज का 77वां यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। बाबाए कौम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कशाई की। यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुल्क भर में तक़रीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह और कामना टिसोरी ने मज़ार कायद के अहाते में कौमी परचम भी लहराया। मज़ार इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हुजूरी बाग में परचम कशाई की। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की तकरीबात। पेशावर, बाजोड़, महमद, खैबर, सवात, बीर और चित्राल में परचम कशाई। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। गवादर, हब, गडानी और माड़ा में और पसनी में भी परचम कशाई की गई। शहरियों का पाकिस्तान के साथ गैर मतज़लज़ल यकजहती का इजहार। चाकी में पाक अफगान बॉर्डर पर निकाली गई रैली में शुरका के पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस परचम के साए तले हम एक हैं। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब। तलबा का मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। नामवर गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत आला शख्सियात की शिरकत। कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और उनकी वालिदा भी शरीक हुई। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जुर्रत, जोश और जुनून का शानदार मुजाहिरा। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। पाक भारत सरहद पर जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शुगाफ नारे, फजा नारे तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की ललकार से दुश्मन पर हैबत आरी। पंजाब रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार भी शामिल। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। शहरियों के बुलंद व बांग नारे। कौमी तराने ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दौरे रूस के बाद तुर्की आमद। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। गाजा में जंग बंदी और खिते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास आज तुर्की के पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। मशरिक़ वसता में जारी तनाज़े से रूस को अलग नहीं रखा जा सकता। खिते में अमन मुज़ाकरात से रूस की अलहदगी किसी सूरत कबूल नहीं। रूस मुख्तलिफ सालिस से हमेशा मशरिक़ वसता के मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा में जंग बंदी की कोशिशें। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो सालिसकार हमसे रब्ता करें। हमारे मस्बत जवाब के बावजूद इसराइल ने इस्माइल हानिया को शहीद किया। हमास का रद्द-ए-अमल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कतरी हममनसब से रब्ता। जंग बंदी माहिदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंग बंदी माहिदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे, एंटोनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कमीला हैरिस पर एक बार फिर शदीद तनकीद। कहा कमीला हैरिस को मईशत की समझ नहीं, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब कह रही हैं कि महंगाई कम करेंगी। अपनी हुकूमत के दौरान ये काम क्यों ना किया। कमीला हैरिस की इक़्तिसादी पॉलिसी मेरे मनसूबों की नकल होगी। कमीला हैरिस ने सर्विसेज वर्कर्स पर टैक्स के खात्मे समेत मेरे कई मनसूबों की नकल की। सदर मुंतखब हुआ तो महंगाई में कमी पहली तरजीह होगी। साबिक हुकूमत के ग्रीन न्यू स्कीम जैसे जाली मनसूबे खत्म कर देंगे। हुकूमती फजूल खर्ची खत्म करके अवाम की फलाह पर पैसा लगाऊंगा। बेरोजगारी का खात्मा और अमरीकियों की माली वफ़ायद में इजाफा और बिजली की कीमतों में 50% तक कमी करूंगा। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछताछ शुरू।
9 मई को हदफ दिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी पीटीआई भी मुलविस हैं। जब तक स्पोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। जनरल बाजवा बानी पीटीआई का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी पीटीआई सियासतदानों के साथ बैठना तौहीन समझते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाक़या दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाए गए कानून पर अमल दरामद करना है। अदलिया के गलत फैसलों की कौम ने भारी कीमत अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। महंगाई और बिजली की कीमतें कम करने के लिए जान लड़ा दूंगा। हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान आवाम का एहसास है। चंद रोज में कौम से खिताब में 5 साला माशी प्लान पेश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा 77 बरसों में हमारा सफर काबिल रश्क ना हो सका। 77 साल में कई हादसात हुए, कौमी वजूद पर ज़रबे लगी। जो कुछ होता रहा उसे दफन करके नया सफर शुरू करना होगा। यह भी सच है कि सब कुछ बुरा नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया। सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परचम कशाई की। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। अवाम के वोट से हुकूमत में आए हैं और पैसा भी अवाम पर ही लगाना है। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान असम्बली में भी परचम कशाई की तकरीब। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने परचम कशाई की। बच्चों की मिली नगमों पर खूबसूरत परफॉर्मेंस। अहद करना है मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। नाराजी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। मुल्क के दुश्मन लोगों को ट्रैप करते हैं। मनफी बातों में कोई सदाकत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की खुसूसी शिरकत। कराची वालों ने कौमी हीरो का वालिहाना इस्तकबाल किया। तकरीब में हज़ारों की तादाद में शहरी मौजूद। गवर्नर हाउस में अरशद अरशद के नारों की गूंज। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। अरशद नदीम और कोच के लिए तमगा इम्तियाज़ और अरशद की वालिदा के लिए सितारे इम्तियाज़ की सिफारिश करूंगा। गवर्नर कामरान डिसोरी का कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कराची में अवाम का इतना हजूम देखकर खुशी हो रही है। इतना खुश हूँ अगर अभी जैवलिन मिल जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं। कौमी हीरो अरशद नदीम की गुफ्तगू। यौम आज़ादी की तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पंजाब के नौजवानों ने 13,808 फीट की बुलंदी पर कौमी परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 नौजवानों ने पाक फौज के ताबून से ब्रिजल पास पर परचम लहरा कर रिकॉर्ड बनाया। 200 फीट लंबा परचम पाकिस्तान के आखिरी गांव नगई में आज़ादी रैली में शामिल किया गया। नगई गांव और LOC के करीब प्राइमरी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब। अहले देहात और पाक फौज के जवानों में वॉलीबॉल और रस्साकशी के मुकाबले। सबसे बड़ा कौमी परचम मशहूर सियाहती मकाम मरीनो ब्लैक क्लिप पर लहराया गया। जवानों ने अपना रिकॉर्ड आज़ादी के हीरोज़ और पाक फौज के शहदा और गाजियों के नाम कर दिया। कश्मीरी नौजवानों का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सब्ज़ लाली परचम तैयार। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। पाक चीन सरहद खंजराब पर परचम कशाई की तकरीब। दुनिया की बुलंद तरीन सरहद पर कौमी परचम लहरा दिया गया। जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा। कहा अमेरिका और इसराइल से मजबूत सिफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ वसता में जिस रहनुमा ने इसराइल के साथ आमना मुआहिदा किया वो कत्ल हो गया। मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हश्र सबके सामने है। अनवर सादात को इसराइल के हाथ आमना मुआहिदे के बाद कत्ल किया गया, लेकिन अमेरिका कुछ न कर सका। खदशा है कि मुआहिदे के बाद मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद की गुफ्तगू के हवाले से आलमी जरीदे का इंकशाफ।